हेलो क्लास 10 शुरू करते हैं अपना चैप्टर ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है। तो जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट वीडियो में बच्चों सबसे पहले हम टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट टर्म्स के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। देन हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई। ठीक है। उसके बाद वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, कैसे ह्यूमन आई वर्क करती है। आफ्टर दैट हमारा टॉपिक होगा पावर ऑफ अकोमोडेशन। एंड देन डिफेक्ट्स ऑफ आई, अगर आपकी आई में कोई डिफरेंट डिफेक्ट्स हो जाते हैं, जैसे मायोपिया हो गया, हाइपरमाइट्रोपिया हो गया, प्रेस वायोपिया हो गया, तो ये डिफरेंट डिफेक्ट्स हो जाते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो बच्चों फर्स्ट आपके टर्म टर्म है कॉर्निया। कॉर्निया क्या होती है बच्चों? इट इज द प्रोटेक्टिव एंड फ्रंट लेयर ऑफ द आई। इट इज मेड अप बाय द ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। लाइट एंटर्स द आई थ्रू द कॉर्निया। जो हमारी आई की आंख की जो सबसे प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो आई को क्या करती है, बाहर के मैकेनिकल शॉक से बचाती है। ठीक है। फ्रंट लेयर सबसे आगे वाली जो लेयर होती है उसे हम कॉर्निया कहते हैं। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। ठीक है। जो लाइट होती है वो हमारे कॉर्निया से ही सबसे पहले एंटर होती है। ठीक है। नेक्स्ट आपका पार्ट है आइरिस। आइरिस बच्चों क्या होता है? आइरिस एक डार्क कलर का कलरफुल मस्कुलर डायफ्राम होता है। ठीक है। जो आई को कलर देता है, जिससे आप बोलते हो कि आपकी आईज ब्राउन कलर की है, ग्रे कलर की है, तो वो आपका आइरिस ही होता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्यूपिल। प्यूपिल क्या होता है? स्मॉल सर्कुलर होल। जो आपके आइरिस के अंदर एक छोटा सा होल होता है, उसे हम प्यूपिल कहते हैं। ये क्या करता है? रेगुलेट, मतलब उसके लाइट एंटरिंग, जैसे कितनी लाइट हमारी आई में एंटर हो रही है उसके हिसाब से ये आइरिस के साइज को एडजस्ट करता है कि आप ब्राइट लाइट में हो कि डिम लाइट में हो। ठीक है। सीलियरी मसल्स। सीलियरी मसल्स क्या करते हैं? इट होल्ड्स दैट द आई लेंस एट इट्स प्रॉपर पोजीशन। ये हेल्प करते हैं कि जो आई का लेंस है वो प्रॉपर पोजीशन में रहे। ठीक है। इधर से मतलब कि प्रॉपर एक एडजस्टेड पोजीशन में रहे। इट चेंजेस द साइज ऑफ द आई लेंस। ये हेल्प करते हैं आई के लेंस को चेंज करने में। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आप जब ब्राइट लाइट में जाते हो, ठीक है, जब आप अंधेरे में जाते हो तो आप ऐसे आंखें खोल, बड़ी बड़ी आंखें खोल के जाते हो, तो आई के लेंस का साइज जो होता है वो एनलार्ज हो जाता है। ठीक है। आई लेंस क्या होता है बच्चों? द आई लेंस इज ए कन्वेक्स लेंस। जो हमारी आईज में लेंस होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है। हमेशा याद रखना कि आप क्वेश्चन पूछा जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि आपके आई में कौन सा लेंस होता है। तो बच्चों हमारी आई में कन्वेक्स लेंस होता है जो जेली मटेरियल से बना होता है। ठीक है। नेक्स्ट है रेटिना। रेटिना हमारे आई की स्क्रीन होती है जो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाती है। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे रेटिना में कौन सी इमेज बनती है, तो वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। ठीक है। फिर है रोड्स एंड कोन्स। जो बच्चों रोड्स और कोन्स ये सेल्स हैं जो हमारे आईज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। रॉड शेप के सेल होते हैं, कॉन शेप के सेल्स होते हैं, इसलिए इनको रोड्स और कॉन्स नाम दिया गया है। जो रोड्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं विजन इन डिम लाइट। आप अंधेरे में तो नहीं, लेकिन अगर आप डिम लाइट में देख पाते हैं थोड़ा बहुत भी, तो वो रोड्स के कारण ही देख पाते हैं। और ब्राइट लाइट में आप कॉन्स के कारण देख पाते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। आप इस कलरफुल वर्ल्ड को कॉन्स की वजह से ही देख पाते हैं। ठीक है। ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या होती है? इट कन्वर्ट्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द इमेज इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल एंड पासेस इनटू द ब्रेन। ठीक है। ऑप्टिक नर्व क्या करती है? इमेज को, इलेक्ट्रिक सिग्नल को कन्वर्ट करती है, इमेज फॉर्म करती है। जो हमारी जब कोई इमेज हमारी रेटिना पे बनती है तो क्या होता है, वो उसका इलेक्ट्रिक सिग्नल ब्रेन में जाता है, तो ऑप्टिक नर्व ही उस सिग्नल को सेंड करता है। ठीक है। फिर है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है बच्चों? एक जंक्शन है ऑप्टिक नर्व और रेटिना के बीच, जहाँ पे वेयर नो रोड्स और कोन सेल्स आर प्रेजेंट, जहाँ पे कोई भी रोड और कोन सेल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, उस जगह को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। और वो लाइट से बिल्कुल इनसेंसिटिव होता है। जहाँ पे रोड सेल्स और कॉन सेल्स हुए होंगे, ठीक है, वहां पे मतलब क्या है कि वो जो ह्यूमन है वो देख सकता है। ठीक है। डिम लाइट में और कलरफुल लाइट में। नेक्स्ट है नियर पॉइंट। द नियरेस्ट पॉइंट फ्रॉम द आई एट विच, एज नियर पॉइंट बच्चों वो नियरेस्ट पॉइंट है जहाँ पे कोई इंसान क्लियरली देख सकता है। जो नॉर्मल आई का नियर पॉइंट है वो है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद है फार पॉइंट। फार पॉइंट
दूर पॉइंट क्या होता है, सबसे दूर का पॉइंट, कितनी दूर तक कोई इंसान देख सकता है, वो उसका फार पॉइंट होता है। तो नॉर्मल आई का इन्फिनिटी जो है वो फार पॉइंट है। रेंज ऑफ विजन क्या है बच्चों, द डिस्टेंस बिटवीन नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो रेंज ऑफ विजन है, कि कोई इंसान कितनी नजदीक और कितने दूर तक देख सकता है, वो उसका रेंज ऑफ विजन कहलाता है। ठीक है। तो बच्चों व्हाट विल वी लर्न इन दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे टू वी यूज दिस आइडिया टू स्टडी सम ऑप्टिकल फिनोमिना इन नेचर। हमारे नेचर के कुछ ऑप्टिकल फिनोमिना है, जैसे कि स्काई का कलर ब्लू क्यों है, ठीक है, रेनबो कैसे होता है, व्हाइट लाइट के डिफरेंट कलर्स होते हैं, ठीक है, स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं, डिफरेंट हमारे ऑप्टिकल फिनोमिना है। वी आल्सो डिस्कस था, हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है, व्हाइट लाइट कैसे स्प्लिट होती है, और ब्लू कलर ऑफ द स्काई क्यों होता है। ठीक है, तो ये सब हम इस चैप्टर में लर्न करेंगे। सबसे पहला आपका टॉपिक है बच्चों ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में पढ़ेंगे हम वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, परसिस्टेंस ऑफ विजन, और नेक्स्ट है पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई, और डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ठीक है। तो ह्यूमन आई में हम क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। आपको पता है कि ह्यूमन हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स है, उसमें से ह्यूमन आई एक सबसे वैल्यूएबल और सेंसिटिव सेंस ऑर्गन है। इट इनेबल अस टू सी द वंडरफुल वर्ल्ड एंड द कलर्स अराउंड। आई की वजह से ही हम एक अद्भुत सा अपना एक जैसा संसार है उसे देख पाते हैं। डिफरेंट कलर्स, रेड ग्रीन ब्लू, जो भी कलर्स है वो हम आई की वजह से ही देख पाते हैं। अगर आंखें नहीं होंगी तो वो कलर हमारे लिए, ऑल कलर्स आर सीम्स टू लाइक ब्लैक, ठीक है, सभी कलर्स हमारे लिए कौन से होंगे, ब्लैक कलर्स होंगे। तो विदाउट आई वी विल नॉट एबल टू सी एनीथिंग। ठीक है। ऑन क्लोजिंग द आई, जब हम आईज को क्लोज करते हैं, वी कैन आइडेंटिफाई, हम कुछ हद तक ही ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे स्मेल से, टेस्ट से, साउंड से और टच से। अपने 4 सेंस ऑर्गन से हम कुछ हद तक टच कर सकते हैं, बट इट इज इम्पॉसिबल टू आइडेंटिफाई, बट ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कि आप बंद आंखों से डिफरेंट कलर्स को भी ऑब्जर्व कर सको। दस ऑल द सेंस ऑर्गन द ह्यूमन आई, मीन्स सभी सेंस ऑर्गन और ह्यूमन आई बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम क्या एक ब्यूटीफुल कलरफुल संसार को देख सकें। ठीक है। तो बच्चों जो ह्यूमन आई होती है वो रफली स्फेरिकल इन शेप होती है, ठीक है, सर्कुलर हो स्फेरिकल शेप में दिख होती है। इसका जो डायमीटर होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है। इट इज कंसिस्ट ऑफ कन्वेक्स लेंस, इसमें कन्वेक्स लेंस होते हैं जो कि लिविंग टिश्यू से बने होते हैं। ह्यूमन जो लेंसेज होते हैं वो लिविंग ऑर्गन्स है, सिंपल ऑप्टिकल लेंसेज होते हैं। ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ह्यूमन आई के अंदर, जैसे कि रेटिना, कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, ऑप्टिकल नर्व, आई लेंस, प्यूपिल, सिलियरी मसल और आइरिस। ह्यूमन आई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमन आई जो है वो 2.3 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होता है। हमारी ह्यूमन आई में कन्वेक्स लेंस होता है बच्चों। ठीक है। ह्यूमन लेंसेज आर लिविंग ऑर्गन्स टू द कॉन्ट्ररी टू सिंपल ऑप्टिकल लेंसेज। ठीक है, ह्यूमन लेंसेज क्या है, लिविंग ऑर्गन्स की तरह ही वर्क करते हैं। The following table list there are different parts of the human eye that will be discussed now. The first part is the retina. बच्चों जो रेटिना होती है वो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन होती है जो आई के अंदर होती है, जहाँ पे इमेज की फॉर्मेशन होती है। हमारी जो इमेज है, जब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो हमारे रेटिना के ऊपर बनेगी। ठीक है। और हमारे रेटिना के अंदर ही रोड्स और कॉन सेल्स होते हैं। ठीक है। रोड सेल्स की वजह से जो है हम डिम लाइट में देख सकते हैं, और कॉन सेल्स की वजह से हम ब्राइट लाइट में देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपका कॉर्निया। बच्चों जो कॉर्निया होती है वो एक थिन मेम्ब्रेन है जो आई ट्रेल को कवर करती है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए आपका ये कॉर्निया है, तो ये थिन मेम्ब्रेन है जो आपकी अपनी आई को कवर कर रही है। इट एक्ट लाइक अ लेंस, ये लेंस की तरह ही एक्ट करती है जो लाइट को रिफ्रेक्ट करती है एंटरिंग के टाइम पे। ठीक है, जब लाइट आंखों पे पड़ती है तो ये उसको रिफ्रेक्ट करती है। नेक्स्ट एक्वस ह्यूमर। ऐसा आपको लगता है कि आपकी आंखों के अंदर कुछ फ्लूइड है, तो इट इज द फ्लूइड जो स्पेस को फिल करता है कॉर्निया और आई लेंस के बीच के। नेक्स्ट आपका टर्म है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व बच्चों ऐसी नर्व्स है जो क्या करती है, इमेज को ब्रेन तक लेके जाती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल। फॉर एग्जांपल आपने कोई कार देखी तो उस कार का सिग्नल जो है कहाँ जाएगा, ब्रेन के अंदर। वो ब्रेन आपको बोलेगा कि ये कार है। ठीक है।
आंखों का काम देखना है, लेकिन किसी चीज को ऑब्जर्व करना और उसको बताना कि वो क्या है, वो काम ब्रेन का है, ठीक है ना। वेरियस पार्ट्स ऑफ आई एंड देयर फंक्शन, आई के वेरियस पार्ट्स है, जैसे कि मैंने आपको बताए, ये कुछ पार्ट्स ये है, कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे। आई लेंस क्या होता है? आई लेंस एक कन्वेक्स लेंस होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, फ्लेक्सिबल है, जेली लाइक मटेरियल होता है, कन्वेक्स लेंस होता है हमारी आंखों में, ठीक है। और इसका जो कर्वेचर है वो एडजस्ट होता है सिलियरी मसल्स की हेल्प में, जो हमारी आईज में होते हैं, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे आई लेंस, आपका ये आई लेंस है, ठीक है। प्यूपिल क्या होता है? इट इज ए होल इन द मिडल ऑफ आइरिस, जो आपके आइरिस के मिडल में एक होल होता है, ठीक है, उसे हम प्यूपिल कहते हैं, ठीक है। इट अपीयर्स ब्लैक, ये ब्लैक कलर का होता है जब इसके ऊपर लाइट फॉल होती है, इट गोज इनटू द आई एंड डजंट कम बैक। ओके, नेक्स्ट है सिलियरी मसल। सिलियरी मसल्स बच्चों आपके वो मसल्स होते हैं जो आई के साथ अटैच्ड होते हैं, आई लेंस के साथ, और क्या करते हैं, आई लेंस की शेप को मॉडिफाई करते हैं, विच इज लीड्स टू द वेरिएशन इन फोकल लेंथ, ठीक है। आइरिस, इट कंट्रोल्स द आइरिस, क्या करता है, अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है बाय चेंजिंग द साइज ऑफ प्यूपल। आपकी आइरिस, आपकी आंखों में कैसी लाइट जा रही है उसको ये कंट्रोल करता है, कि आप ब्राइट लाइट देख रहे हैं कि आप डिम लाइट देख रहे हैं, ठीक है। उसको उसके साइज को, ये प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करेगा। वर्किंग ऑफ ह्यूमन आई, हमारी आंख जो है वो कैसे वर्क करती है? ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमरा, हमारी आंख एक कैमरा की तरह ही तो है, इसमें इमेज फॉर्म होती है, जैसे कैमरा में पिक्चर क्लिक होती है वैसे हमारी आईज में भी इमेज फॉर्म होती है। जो इसका लेंस सिस्टम है वो फॉर्म्स एन इमेज, वो एक इमेज बनाता है ऑन ए लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, एक स्क्रीन के ऊपर जो कि रेटिना है, यदि रेटिना एक स्क्रीन की तरह वर्क कर रहा है जिसके ऊपर इमेज की फॉर्मेशन हो रही है। लाइट एंटर्स द आई, लाइट जब आई के अंदर एंटर होती है थिन मेम्ब्रेन की थ्रू, तो इज कॉल्ड कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया के थ्रू लाइट अंदर एंटर होगी और वो रेटिना के ऊपर जाकर इमेज बनेगी। इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट ऑफ द आई बॉल, हमारी आई बॉल के आगे एक ट्रांसपेरेंट बल्ज बन जाता है। आई बॉल मोस्टली स्फेरिकल इन शेप होता है, 2.3 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। मोस्ट ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेज, जितनी भी लाइट की जो रेज एंटर होती है आई के अंदर, वो आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया के ऊपर अकर करती है। The crystalline lens is merely provides the finer adjustment of the focal length required to focus object at different distances on the retina. जो लेंस होता है बच्चों, फोकल लेंथ की हेल्प से हमारे आई के ऊपर डिफरेंट डिस्टेंसेस पे रेटिना के ऊपर इमेजेस बनती है, ठीक है। हमारे कॉर्निया के पीछे एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम आइरिस कहते हैं। आइरिस ट्रैक मस्कुलर डायफ्राम है जो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। अब प्यूपिल का साइज कंट्रोल कैसे होता है, चेंज कैसे होता है, इसका डिपेंड करता है कि आपकी आई में कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर हुई है। जो आपका आई लेंस होता है बच्चों, वो इन्वर्टेड रियल इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की रेटिना के ऊपर। हमें पता है कि हमारी आई पे रेटिना जो है वहीं पे ही इमेज फॉर्म होती है। तो हमारे जो हमारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जनरेट करते हैं, वो सिग्नल ऑप्टिक नर्व की वजह से कहाँ जाते हैं, ब्रेन में। ब्रेन उन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है और उस इंफॉर्मेशन को पास आउट करता है कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा है। एग्जाम्पल के तौर में समझते हैं, यू मे ऑब्जर्व व्हेन यू कम आउट फ्रॉम द सिनेमा, जब सिनेमा हॉल से बाहर आते हो मूवी देखकर, तो आपको ब्राइट, जब आप सनलाइट में एकदम से लाइट में जाते हो तो आपकी आईज क्लोज हो जाती है। या फिर कई बार आपने देखा होगा कि जब आप सूरज से बाहर से आते हो और एकदम से कमरे के अंदर जाते हो तो आपकी आंखें बंद हो जाती है ना। And when you enter the hall from bright light you will not able to see after some time। इसमें क्या होता है, बिकॉज आपके प्यूपिल का जो साइज है वो चेंज हो जाता है। whose size is जब लाइट ब्राइट होती है, जब तीखी लाइट होती है, तब आइरिस क्या करता है, प्यूपिल के साइज को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। देखो यहाँ पे साइज आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो हमारी आंखों के अंदर लेस मतलब कम लाइट जाती है, और जब लाइट डिम होती है तो हमारा आइरिस ऐसे एक्सपैंड हो जाता है। देखो ये है, जब लाइट क्या थी, बहुत ज्यादा थी, और जब लाइट बहुत कम थी तो हमारा आइरिस कैसे एक्सपैंड हो गया। तो प्यूपिल ओपन्स कंप्लीटली व्हेन आइरिस इज रिलैक्स, जब आइरिस रिलैक्स हो जाता है तो प्यूपिल जो है नॉर्मली क्या हो जाता है, ओपन अप
हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों डिफरेंट फंक्शंस पढ़ लेते हैं। प्यूपिल का फंक्शन क्या है कि अमाउंट ऑफ लाइट को रेगुलेट करना। ठीक है, आइरिस का फंक्शन क्या है, कंट्रोल लाइट लेवल सिमिलर टू द अपर्चर ऑफ ए कैमरा। आइरिस का फंक्शन है लाइट लेवल को कंट्रोल करना। स्कैलरा क्या करता है, आउटर कोट को आपकी आई को प्रोटेक्ट करता है। कॉर्निया एक थिन मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो 67% आई फोकसिंग पावर को प्रोवाइड करता है। क्रिस्टलाइन लेंस क्या है, जो हेल्प टू फोकस लाइट इनटू द रेटिना। नेक्स्ट है कंजक्टिव। कंजक्टिव क्या करता है, कवर्स द आउटर सरफेस ऑफ द आई। एक्वस ह्यूमर प्रोवाइड पावर टू द कॉर्निया। ठीक है, विट्रस ह्यूमर प्रोवाइड द आई विद इट्स फॉर्म एंड शेप। रेटिना क्या करता है, कैप्चर द लाइट रे फोकस्ड बाय द लेंथ एंड सेंड्स इम्पल्सेस टू द ब्रेन टू द ऑप्टिक नर्व। रेटिना क्या करता है, लाइट को कैप्चर करता है लेंस में, और जो हमारी इमेज बनती है वो रेटिना के ऊपर बनती है। उसके बाद है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व क्या करता है, ब्रेन को सिग्नल सेंड करता है कि व्हाट द ऑब्जेक्ट, ये कौन सी चीज है, ये कार है, ये बुक है, ये क्या है, क्या आप देख रहे हो, उस सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है। नेक्स्ट है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स बच्चों क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड लेंस की शेप को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं फॉर फोकसिंग। ठीक है, डू यू नो डैमेज और माल फंक्शन, अगर आपकी विजुअल सिस्टम में कोई भी डैमेज हो जाए, कोई माल फंक्शनिंग हो जाए, तो आप हमेशा के लिए अपनी विजुअल फंक्शनिंग को खो सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए इफ एनी स्ट्रक्चर इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, अगर कोई भी स्ट्रक्चर आपका कॉर्निया, प्यूपिल, आईलेंस, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्जन ऑफ लाइट टू इलेक्ट्रिक इम्पल्स, अगर आपकी इम्पल्सिस डैमेज, मान लीजिए आपकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई, तो आप ऑप्टिक नर्व डैमेज होने से क्या होगा, आपके ब्रेन तक सिग्नल नहीं जाएगा, जिससे क्या होगा, आप समझ ही नहीं पाएंगे कि आपके सामने कौन सा ऑब्जेक्ट है, विजुअल इम्पेयरमेंट हो जाएगी। ठीक है, आप you may might have experienced that you are not able to see object clearly sometime when you enter from bright light to a room with dim light। आपने कई बार देखा होगा, जब आप ब्राइट लाइट से डिम लाइट के रूम में जाते हो तो आपको वहां पे कुछ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो प्यूपिल जो है वो वेरिएबल अपर्चर की तरह एक्ट करता है। ठीक है, वो अपना साइज जो है उसका वो चेंज हो जाता है, जब लाइट ब्राइट होती है तो आइरिस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो प्यूपिल में कम लाइट एंटर होती है। जब लाइट कम होती है तो आइरिस एक्सपैंड हो जाता है, बड़ी बड़ी आंखें कर लेते हैं जब अंधेरा होता है। तो प्यूपिल का ओपन अप कंप्लीटली थ्रू द रिलैक्सेशन ऑफ आइरिस, जब आइरिस रिलैक्स हो जाता है तो प्यूपिल कंप्लीटली ओपन हो जाता है। तो आपको पता है कि हमारी आंखें हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, हमें इन्हें संभाल के रखना चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा हमें फोन एटलीस्ट डेली लाइफ से टीवी ये नहीं देखना चाहिए। ठीक है, हमें अपनी आंखों का ध्यान रखना चाहिए, हमारी आंखें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट आई हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है, जो आई लेंस हमारा होता है वो जेली लाइक मटेरियल से बना होता है। ठीक है, इस कर्वेचर, जो उसका कर्वेचर है वो हम मॉडिफाई करता है सिलियरी मसल, यानी सिलियरी मसल आई लेंस के कर्वेचर को, आई लेंस को किस शेप में रखना है उस शेप में उसको रेगुलेट करता रहता है। आज चेंज इन द कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, अगर आई लेंस के कर्वेचर में चेंज होता है तो फोकल लेंथ भी चेंज होती है। ठीक है, जब बच्चों मसल्स रिलैक्स होते हैं तो जो लेंस होता है वो थिन हो जाता है। ठीक है, और फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से आप दूर दूर के ऑब्जेक्ट भी क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, मीन्स जब आपके आई के मसल्स रिलैक्स हैं, ठीक है, तो लेंस आपका थिन है तो फोकल लेंथ बढ़ेगी और आप दूर के ऑब्जेक्ट अच्छे से देख पाओगे। लेकिन जब आप क्लोजर टू द आई, जब आप कोई चीज को अपनी आंखों के बिल्कुल पास रख लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने बुक उठाई और बिल्कुल अपनी आंखों के पास रख ली, तो आपके सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके आई लेंस का कर्वेचर इंक्रीज हो जाएगा। द आई लेंस लेंथ बिकम्स थिकर, और उस टाइम क्या होगा, आपकी आई लेंस क्या होगा, थिकर हो जाएगा, और फोकल लेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। इस वजह से दिस इनेबल, जिसकी वजह से आप क्या करोगे, क्लियर ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाओगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होती है,
पावर ऑफ अकोमोडेशन की वजह से द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ अकॉर्डिंग एज द डिस्टेंसेस इज कॉल्ड पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन में क्या होता है बच्चों, जो आई लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेता है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, कि आप कोई चीज दूर की देख रहे हो या पास में देख रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ एडजस्ट होती। फॉर एग्जाम्पल आपको फोकल लेंथ समझाती हूँ। जैसे कि देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो दूर है, आप किसी दूर से ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, आपकी इमेज जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो रही है रेटिना पर, तो आई लेंस जो है वो आपका थिन हो गया, पतला सा हो जाएगा। जब आप कोई चीज पास से देखते हैं तो आई लेंस थिक हो जाता है, ठीक है, तो आपको इमेज फॉर्म होती है। तो ये होती है आई की पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है, लेंस की अकोमोडेशन करना। उसके बाद है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स जब रिलैक्स होते हैं तो आई लेंस थिन होता है, फोकल लेंथ बढ़ती है, और जो ऑब्जेक्ट्स है वो हमें क्लियरली दिखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के केस में क्या होता है, जब सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो आई लेंस थिक हो जाता है, फोकल लेंथ कम हो जाती है, और ऑब्जेक्ट हमें तो क्लियरली दिखता है। अगर यहाँ पे फोकल लेंथ डिक्रीज नहीं होगी तो क्या होगा, हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं दिखेगा। नियर पॉइंट ऑफ द आई 25 सेंटीमीटर, हम 25 सेंटीमीटर तक ही नियर देख सकते हैं, जो मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है, विदाउट एनी स्ट्रेन। ठीक है, फार पॉइंट हमारा इन्फिनिटी है, हम जहां तक चाहे वहां तक देख सकते हैं, हमारी आंखें वहां तक देख सकती हैं। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होती है, however the focal length of the eye lens cannot be decreased below minimum limit। जितनी हमारी लिमिट है उससे ज्यादा कम फोकल लेंथ नहीं होती है। जैसे कि आप क्लोजली किसी प्रिंटेड पेज को पढ़ने की कोशिश कीजिए, यू कैन सी द इमेज बीइंग ब्लर्ड। हो सकता है कि आपकी इमेज ब्लर बने, आपको आईज में स्ट्रेन फील हो। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर ऑफ आईज से पढ़ोगे तो क्या होगा, आपको वो ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली पड़ेगा। अगर आप बिल्कुल आंखों के पास लेकर आके किसी ऑब्जेक्ट को रीड करोगे तो आपको वो आंखों पे स्ट्रेन करेगा। तो मिनिममली 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आपको कोई भी चीज रीड करनी है, मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, मैक्सिमम इंफिनिटी है। मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, अगर आप मिनिमम डिस्टेंस से अगर मिनिमम 25 सेंटीमीटर नहीं, अगर उससे कम डिस्टेंस पे रहोगे तो आपकी आंखों पे स्ट्रेन पड़ जाएगा। ठीक है, आपकी आंखों में स्ट्रेन यानी दर्द होना शुरू हो जाएगी, से बाहर पड़ना शुरू हो जाएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द नियर पॉइंट ऑफ द आई। तो हमारा जो नियर पॉइंट ऑफ आई है वो 25 सेंटीमीटर है। फारदेस्ट मैंने आपको बताया कि इंफिनिटी है। ठीक है, वट डू यू हैव टू आईज फॉर विजन नॉट जस्ट वन। हम हमें आंख को देखने के लिए दो आंखें क्यों दी गई हैं, एक से हम क्यों नहीं देख सकते। तो बच्चों इसके बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है हैविंग टू आईज। इट गिव्स अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। अब ज्यादा वाइडर स्कोप हो गया है देखने का, आप ज्यादा देख सकते हो। ह्यूमन आई हैज अ हॉरिजॉन्टल व्यू ऑफ व्यू अबाउट 150 डिग्री विद वन आई ऑफ अबाउट। अगर आप एक आई से देखो तो 150 डिग्री तक का ही व्यू देख सकते हो, आप 180 डिग्री का व्यू टू आईज की हेल्प से देख सकते हैं। ठीक है, अब फेंट ऑब्जेक्ट्स को की एबिलिटी है डिटेक्ट करने के लिए। सम एनिमल्स यूजली प्रे एनिमल्स, जो कई प्रे एनिमल्स होते हैं, उनकी टू आईज पोजीशनड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ देयर हेड, उनकी हेड के अपोजिट साइड में होती हैं प्रेजेंट, ताकि वो वाइडेस्ट पॉसिबल फील्ड ऑफ, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा व्यू, ज्यादा से ज्यादा अपने अराउंड जो भी चीजें हैं उनको देख सकें। ठीक है, बट अवर टू आईज आर पोजिशन इन फ्रंट ऑफ अवर हेड। जो हमारी दो आंखें हैं वो हमारे हेड के आगे की तरफ को प्रेजेंट है, जिससे इट रिड्यूसेस अवर फील्ड ऑफ व्यू इन फेवर ऑफ व्हाट इज कॉल्ड स्टीरियोप्सिस। मतलब कि जिससे क्या होता है, हम अपने आगे की चीजें देख सकते हैं, ठीक है, टू डायमेंशनल देख सकते हैं हम। ठीक है, जिसे हम स्टीरोप्सिस कहते हैं। शट वन आई, आप अपनी एक आंखों को बंद करें और वर्क वर्ल्ड लुक फ्लैट टू डायमेंशनल। आपको हर हर एक चीज टू डायमेंशनली दिखेगी। कि बोथ द आईज ओपन, जब आप दोनों आंखों को खोलोगे तो आपको जो चीजें हैं वो थ्री डायमेंशनली दिखेगी, क्योंकि हमारी जो आईज होती हैं वो कुछ सेंटीमीटर तक ही एक दूसरे से अलग है। ईच आई सीज अ स्लाइटली डिफरेंट इमेज। ऐसा तो नहीं है कि आपको, अगर आप एक रेड कलर की कार देख रहे हैं तो आपको एक आंख से वो रेड दिख रही है, दूसरी आंख से वो आपको ग्रीन दिख रही है, बिल्कुल सेम इमेज हमें दोनों आंखों से दिखती है। अब ब्रेन कंबाइंस द टू इन, हमारा ब्रेन क्या करता है, दोनों आंखों की इमेज को कंबाइन कर कर एक इमेज बनाता है। ठीक है, तो बच्चों इसलिए हमारी दो आंखें जरूरी है। ठीक है,
आगे है कैटरेक्ट। कैटरेक्ट क्या होता है? समटाइम क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनका जो लेंस होता है वो मिल्की और क्लाउडी होता है। देखो नॉर्मल लेंस है और यहाँ पे जो लेंस है वो मिल्की और क्लाउडी दिख रहा होगा आपको। इस कंडीशन को कैटरेक्ट कहते हैं, जिसकी वजह से पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो जाता है। अगर आप टाइमली कैटरेक्ट सर्जरी नहीं करवाएंगे तो क्या होगा? लॉस ऑफ विजन हो सकता है, ठीक है, कंप्लीटली। तो क्या होगा बेटा, ये नॉर्मल लेंस है, यहाँ पे कंप्लीटली फ्लूइड लाइक मटेरियल हो जाता है, जिसकी वजह से हम प्रॉपरली देख नहीं पाते। मोस्टली ओल्ड एज पीपल्स में होता है, ठीक है। आगे है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफरेंट डिफेक्ट्स ऑफ विजन है और उनकी करेक्शन कैसे होती है। कई बार क्या होता है, कोई किसी आंख की पावर ऑफ अकोमोडेशन कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम दूर के ऑब्जेक्ट और पास के ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पाते हैं। विजन बिकम ब्लर्ड, जिसकी वजह से विजन जो होता है वो हमें ब्लर ब्लर दिखाई देता है। तो मोस्टली 3 डिफेक्ट होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। ठीक है, देखते हैं। पहला है मायोपिया, ये है नियर साइटेडनेस। जब कोई पर्सन पास के ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाता है तो उसे हम डिस्टेंस सी जब कोई पर्सन पास के ऑब्जेक्ट को तो क्लियरली देख पाता है, लेकिन वो दूर के ऑब्जेक्ट, कहते हैं ना कि हमारी दूर की नजर कमजोर है, ठीक है, दूर की जो आई साइट है वो वीक है। मतलब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आप, मैं नेहा शर्मा, जो है वो पास की नजर चीजों को बिल्कुल क्लियरली देख सकती है, लेकिन अगर उसके दूर कोई चीज है तो उसे वो नहीं देख पाती। मीन्स उसका जो फार पॉइंट है नियरर देन इन्फिनिटी है, हो चुका है, ठीक है। इसका मतलब है सच ए पर्सन में सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर, मतलब ऐसा पर्सन जो सिर्फ कुछ दूरी तक ही डिस्टेंस को क्लियरली देख पाता है। इसमें क्या होता है बच्चों, जो मायोपिक आई होती है, मायोपिया के केस में क्या होता है, जो इमेज होती है इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना, वो रेटिना के आगे बनती है। ऐसे जो इमेज है, ये रेटिना है, इमेज पीछे बनती है, लेकिन वो इमेज यहाँ बनने की बजाय रेटिना के फ्रंट पे बन जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। तो ये डिफेक्ट क्या होता है, जब आई लेंस का कर्वेचर ज्यादा हो जाता है, आई लेंस थिक हो जाता है, आई वॉल की लॉन्गेशन हो जाती है, ठीक है। आप इस इफेक्ट को यूज कर सकते, कनकेव लेंस का यूज करके, आपको जो आई ग्लासेस लगाते हैं कनकेव लेंस का यूज कर कर आप इस डिफेक्ट को ठीक कर सकते हैं, ठीक है। जिससे क्या होगा, अगर आप कनकेव लेंस लगाएंगे तो आपकी जो इमेज है वो फिर से यहाँ पे बनना शुरू होगी और आपका जो डिफेक्ट है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट आपका डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया, जिसे फार साइटेडनेस कहते हैं। पर्सन जो है वो दूर के ऑब्जेक्ट को तो देख सकता है, लेकिन पास के ऑब्जेक्ट उसे क्लियरली नहीं दिखते हैं। मींस उसके नियर पॉइंट में क्या है, कमी है, यानी उसका जो नियर पॉइंट है वो फार्दर अवे, दूर चला गया है, यानी 25 सेंटीमीटर उसका नियर पॉइंट नहीं रहा है। सच ए पर्सन, जो ऐसा पर्सन है कीप अ रीडिंग मटेरियल मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई फॉर कंफर्टेबल रीडिंग, यानी उसका जो नियर पॉइंट, मतलब कि उसको जो नियर पॉइंट, नॉर्मल नियर पॉइंट है वो ज्यादा हो गया है, वो निकम्फर्ट। दिस इज बिकॉज द लाइट रेज फॉर्म ए क्लोजली ऑब्जेक्ट आर फोकस्ड एट ए पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। अब यहाँ क्या होगा, जो इमेज यहाँ पे बननी थी रेटिना पे, वो इमेज कहाँ बन रही है, रेटिना के पीछे बन रही है। यहाँ पे आगे बन रही थी और यहाँ पीछे बन रही है। तो इससे क्या होता है, आई वॉल या तो स्मॉल हो गया है आपका, या फोकल लेंथ आई लेंस की बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो इसको आप कन्वेक्स लेंस का यूज करके ठीक कर सकते हैं। आप आई ग्लासेस लीजिए, उसमें कन्वेक्स लेंस लगाइए, आपका हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन ठीक हो जाएगी। उसके बाद है प्रेसबायोपिया। बच्चों, जब जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं, हमारी एज होती जाती है, हमारा पावर ऑफ अकोमोडेशन की कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी पास की नजर भी कमजोर होती है, दूर की नजर भी कमजोर होती है। तो ऐसी कंडीशन को हम प्रेसबायोपिया कहते हैं। इससे क्या होता है, सीलियरी मसल्स कमजोर हो जाते हैं, ठीक है। ए पर्सन में सफर फ्रॉम, ऐसे पर्सन मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों कंडीशन से सफर करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, उन्हें बाईफोकल लेंसेज लगाने पड़ते हैं, यानी कनकेव और कन्वेक्स दोनों लगाने पड़ते हैं, ताकि उनको दूर का भी दिखे, पास का भी दिखे। तो इसे प्रेसबायोपिया कंडीशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, यू टॉक ऑफ वंडरस थिंग्स यू सी, यू से द सन शाइन्स ब्राइट,
I feel him warm, but how can he or make it day or night? Do you know? आपको पता है कि हमारी आइज जो है वो आफ्टर डेथ भी जिंदा रहती है। अगर हम अपनी लाइफ को, अगर हम हमारी डेथ हो जाती है किसी कारण और हम अपनी आइज को डोनेट कर सकते हैं, तो हम एक ब्लाइंड पर्सन को एक लाइफ दे सकते हैं। ठीक है, आपको अबाउट 35 मिलियन पीपल्स, हमारी जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, हमारे संसार में 35 मिलियन पीपल्स जो है वो ब्लाइंड है। बहुत सारे ऐसे भी है जो क्योर भी हो चुके हैं। 4.5 मिलियन पीपल जो है वो कॉर्नियल ब्लाइंडनेस की वजह से कैन बी क्योर्ड थ्रू कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ डोनेटेड आईज। जो लोग अपना कॉर्निया डोनेट करते हैं उनमें से 4.5 मिलियन पीपल्स ठीक हुए हैं। ठीक है, आउट ऑफ दिस इन 4.5 मिलियन से 60% चिल्ड्रंस है जो 12 साल से छोटे हैं। ठीक है, सो इफ आई हैव, अगर हमें भगवान से ये गिफ्ट मिला है कि हम देख सकते हैं, ठीक है, why do we have to keep in mind when eyes have to be donated? तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, अगर हम किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो हमें अपनी आईज डोनेट कर देनी चाहिए, ताकि हमारी वजह से कि किसी ब्लाइंड पर्सन को एक वंडरफुल सा वर्ल्ड देखने को मिले। ठीक है, आई डोनर्स कैन टू बिलोंग टू एनी एज और ग्रुप और सेक्स। आई डोनर किसी भी एज का हो सकता है, किसी भी सेक्स का हो सकता है। पीपल हु यूज स्पेक्टेटर्स, जो लोग स्पेक्स लगाते हैं और कैटरेक्ट से ऑपरेटेड हुए हैं, वो भी अपनी आंख डोनेट कर सकते हैं। ऐसे पीपल, लोग जिनको डायबिटीज है, शुगर है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम्स है, अस्थमा के पेशेंट्स है, वो भी अपनी आईज को डोनेट कर सकते हैं। जब किसी पर्सन की डेथ होती है बच्चों, तो उसको 4 या 6 घंटे के अंदर अंदर उसकी आईज को रिमूव करना पड़ता है और उसको नियरेस्ट आई बैंक में इमीडिएटली सबमिट कराना पड़ता है, ताकि वहां पे स्टोर किया जा सके और नीडेड पर्सन को वो दी जा सके। आई बैंक टीम क्या करती है, जो आईज हॉस्पिटल होते हैं, वहां जिस पर्सन को जरूरत होगी वो वहां को दे दें, वहां उस पर्सन को आई डोनेट कर देंगे। आई रिमूवल जो है 10 to 15 मिनट्स लगते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है ये। पर्सन हु आर इन्फेक्टेड विद, इवन की जो पर्सन एड्स, हेपेटाइटिस बी, रेबीज, एक्यूट ल्यूकेमिया, टेटनस, कॉलेरा, मेनाइटिस, इंसेफ्लिट्स, ये लोग आई डोनेट नहीं कर सकते हैं बच्चों। क्योंकि क्या होगा, अगर एड्स या हेपेटाइटिस बी ऐसी बीमारियों वाले लोग करेंगे तो उस पर्सन को भी वो डिजीज कोज हो जाएगी। तो जब भी आई बैंक आई कलेक्ट करता है तो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, मेडिकल स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, those donated eyes found unsuitable for transplantations, for valuable research and medical education. The identities, both the donor and the recipients, remain confidential. जो आइडेंटिटीज होती, किसने आंख अपनी आईज डोनेट करी और किसको दी है, ये हमेशा ही कॉन्फिडेंशियल रहता है, किसी को नहीं दिखता है। तो 1 पेयर ऑफ आईज गिव विजन अप टू 4 कॉर्नियल ब्लाइंड पीपल। आपको पता है कि अगर आप एक आंख किसी को देंगे तो उससे आप 4 लोग कॉर्नियल ब्लाइंड पीपल को विजन दे सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आपका ये टॉपिक खत्म हुआ फर्स्ट वीडियो का। तो आप में इसमें कुछ क्वेश्चंस है। डिफाइन द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो बच्चों जो आपका स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है, जहां पे आप किसी ऑब्जेक्ट को विदाउट एनी स्ट्रेन देख सकते हो, जो आपका नियरेस्ट पॉइंट है वो है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद फारदेस्ट पॉइंट, सबसे दूर का पॉइंट आपका बच्चों इन्फिनिटी है। ठीक है, सबसे दूर का ऑब्जेक्ट जो आप क्लियरली देख सकते हैं। नेक्स्ट है पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। आई लेंस की एबिलिटी, आई लेंस के पास ऐसी क्षमता है कि वो अपनी फोकल लेंथ को कम या ज्यादा कर सकता है, इसे पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई कहते हैं। नेक्स्ट है इमेज फॉर्म्ड बाय द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई में जो इमेज बनती है वो कौन सी बनती है? वो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। फोकल लेंथ, चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ ह्यूमन आई इज कॉज ड्यू टू, जब फोकल लेंथ में चेंज आता है तो ह्यूमन, वो किसकी वजह से आता है? सीलियरी मसल्स की वजह से। नेक्स्ट है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग अडल्ट विद नॉर्मल विजन। सबसे जो कम डिस्टेंस है यंग अडल्ट का विद नॉर्मल विजन के साथ वो 25 सेंटीमीटर है।
द परसिस्टेंस ऑफ विजन फॉर ह्यूमन आई इज, ह्यूमन आई का परसिस्टेंस विजन कितना है, 1/6 ऑफ अ सेकेंड विजन है। तो बच्चों थैंक यू सो मच, हमारा ये फर्स्ट टॉपिक खत्म हुआ। अब हम शुरू करते हैं अपने सेकंड वीडियो। सेकंड टॉपिक आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थैंक यू।